अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड सॉल्व करें। क्वेश्चन इंटीग्रेशन डी थीटा बाई 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन डी थीटा बाई 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस का पावर 4 थीटा वी गेट, यानी कि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉस का पावर 4 थीटा से डिवाइड करेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस का पावर 4 थीटा बाई 1 बाई कॉस का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4 थीटा बाई कॉस का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ 1 बाई कॉस थीटा का के इक्वल सेक थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा सेक का पावर 4 थीटा, यहाँ भी सेक का पावर 4 थीटा हो जाएगा। एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टेन का पावर 4 थीटा। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन सेक का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा बाई सेक का पावर 4 थीटा माइनस टेन का पावर 4 थीटा। तो यहाँ पावर 4 है तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई, यहाँ भी हम स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन का पावर 4 थीटा। जब हमारा क्वेश्चन सेक एंड टेन में हो तो हम पुट करेंगे, और सेक का पावर इवन नंबर हो तो पुट करेंगे जेड इक्वल टेन थीटा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो जहाँ भी हमें टेन थीटा दिखेगा वहाँ जेड पुट करेंगे, एंड सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल में डी जेड पुट करेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की जगह पे डी जेड बाई, यहाँ भी हम सेक स्क्वायर को टेन में चेंज करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ टेन थीटा है तो जेड का पावर 4 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है क्योंकि क्वेश्चन को हमें टेन में चेंज करना था। अब टेन थीटा की जगह पे जेड पुट करेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस जेड का पावर 4। अब इंटू करते हैं हम और यहाँ पे स्क्वायर तोड़ेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस जेड का पावर 4 प्लस 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। तो यहाँ जेड का पावर 4 प्लस माइनस में था तो ये कट गया। आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अब हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर सेम है, दोनों का पावर 2 है, तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ करते हैं हम 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1/2 से इंटू करते हैं तो ये कट जाएगा। तो यहाँ जेड स्क्वायर जो यहाँ पे 1 है तो यहाँ इंटू हो जाएगा 1/2 प्लस, यहाँ साइन अगर प्लस में रहता है तो माइनस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये जेड स्क्वायर प्लस माइनस है तो कट गया, यहाँ 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ, एंड हमारा डिवाइड करके रिमाइंडर आया 1/2 एंड क्वॉशेंट आया 1/2, और डिवाइडेंट हमारा है जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड डिविज़र है 2 जेड स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा डिवाइड का एक फार्मूला होता है, उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये जो है हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे डिवाइडेंट इक्वल डिविज़र इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल जिससे डिवाइड करें 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जो हमारा भागफल आया यानी कि 1/2 प्लस जो हमारा शेष बचा है 1/2। तो जब हम दोनों को इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो वो हमारा डिवाइडेंट के इक्वल आना चाहिए। तो हमारा वो यहाँ पे सॉल्व किया हमने, यहाँ एलसीएम लिया, इंटू किया हमने, फिर यहाँ एलसीएम लिया, फिर ये प्लस हो गया 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, फिर यहाँ हमने ऐड कर दिया, फिर यहाँ 2 कॉमन निकाला और 2 से 2 काटा तो हमारा ये LHS इक्वल RHS आ गया। तो हमने जो सॉल्व किया है यानी कि इसके जगह पे हम ये लिखेंगे 2 जेड स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये हमने लिख दिया इसकी जगह पे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 2 जेड स्क्वायर प्लस 1
प्लस 1/2 और हमारा डिनोमिनेटर में था 2z² प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ हमने इससे दोनों में डिवाइड किया, तो यानी कि I इक्वल इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1/2 इंटू 2z² प्लस 1 बाई 2z² प्लस 1 प्लस 1/2 बाई 2z² प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम था तो ये कट गया, तो यानी कि I इक्वल इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 बाई 2z² प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। तो हम 1 प्लस z² बाई 2z² प्लस 1 की जगह पे इतना लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया I इक्वल इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/2 बाई 2z² प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू dz। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो I इक्वल इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dz प्लस इंटीग्रेशन 1/2 बाई 2z² प्लस 1 इंटू dz। 1/2 कॉन्स्टेंट है जिसे बाहर कॉमन निकाले तो I इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन dz प्लस यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है इसे बाहर निकालते हैं कॉमन, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 z² प्लस 1 इंटू dz। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो I इक्वल 1/2 dz का इंटीग्रेशन हो जाएगा z प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो 1/2 कॉमन निकालेंगे तो z² प्लस 1/2 इंटू dz। 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसे हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो I इक्वल 1/2 इंटू dz प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 1/z² प्लस 1/2 का हम रूट मतलब स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू dz, क्योंकि यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा तो 1/2 रह जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म पे है 1 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx इक्वल 1/a इंटू tan इनवर्स xy। तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो I इक्वल 1/2 इंटू z प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा इंटू 1/a, तो a की जगह पे 1/√z होगा, सॉरी √2 होगा, तो 1/1/√2 इंटू tan इनवर्स x की जगह पे z बाई 1/√2 प्लस c। √2 न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा, तो I इक्वल 1/2 इंटू z प्लस 1/2 इंटू √2 न्यूमरेटर में इंटू हो जाएगा इंटू tan इनवर्स √2z प्लस c। तो I इक्वल 1/2 इंटू z प्लस √2 बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, तो 2 हम लिख दिए इंटू 2 को √2 कर दे सकते हैं क्योंकि √2 इंटू √2 इक्वल होता है 2, तो हमने तोड़ दिया तो √2 से √2 कट गया, यहाँ 2 √2 बचा इंटू tan इनवर्स √2z प्लस c। तो I इक्वल 1/2 इंटू z प्लस 1/2 √2 tan इनवर्स √2z प्लस c, और z के इक्वल में हमने माना था tan थीटा तो हमने पुट कर दिया I इक्वल 1/2 इंटू tan थीटा प्लस 1/2 √2 इंटू tan इनवर्स √2 tan थीटा प्लस c, where c is the constant of integration. This is answer. Thank you so much.